Hello student. Now today I am going to explain you the chapter 18 simple future tense for 7th standard from your grammar cloud textbook. In this section we will see that the future tense and how many types of the future tense. Now I have previously explained you about each tenses is divided into 4 types, that is the simple future, future continuous, future perfect continuous. Here also you can see that. Now we will study that a simple future tense today. What is the simple future? When our action is going to express the time of the future, we will use the simple future tense there. How to use? Now first to refer to an action that is yet to take place, कि वो एक्शन को हम रिफ़र करते हैं जिसको हम लेने वाले हैं. जैसे इफ़ यू आस्क रीनी, शी विल सर्टेनली हेल्प यू. वी शैल मीट टुमारो इन द कैंटीन. आई शैल वेट फॉर माई फ्रेंड. नेक्स्ट है टू शो द पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्शन, कि अगर क्या रिज़ल्ट आने वाला है उस पर भी हम विल या शैल यूज़ करते हैं. दैट इज़ द सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं. द ट्रैफिक पुलिस विल चलान इफ़ यू डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स. ठीक है, तो रिज़ल्ट पे भी बेस यहाँ पर होता है. आई विल स्लिप एंड फॉल इफ़ आई एम नॉट केयरफुल ऑन द वेट फ्लोर. द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विल फाइन यू इफ़ यू डू नॉट पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल रेगुलरली. Next, to tell about the things that will happen as a regular phenomena. जो regular phenomena means regular जो इफ़ेक्ट होता है उस बेस पे अगर हम बात करें तो वहाँ भी हम will और shall का यूज़ करते हैं. जैसे the children will come back from school in an hour. My parents will take a cup of tea in evening. The shopkeeper will open the shop at 10 a.m. इस तरीके से हम यूज़ करते हैं. Now some remember point is there. Shall is used with I and we only, and will is used with you, he, she, it, they, singular nouns and plural nouns also. But I will tell you about that कि when you are going to the modern English grammar, there is no any difference about the will and shall about the persons. Okay? How to use the will plus verb first form? We use I will when we decide to do something at the time of speaking. क्या बोलने के समय अगर कोई चीज़ हम डिसाइड करते हैं तो वहाँ पे हम आई विल यूज़ करते हैं. जैसे आई विल हेल्प यू वेन एवर यू नीड इट. हैव यू डन योर होमवर्क? येस बट आई हैव सम डाउट, आई विल आस्क माई टीचर. इस तरीके से हम आई विल का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट होता है वी ऑफ्टन यूज़ विल टू एक्सप्रेस समथिंग विच इज़ सर्टेन टू हैपन, समथिंग विच वी कांट चेंज, कि जो चीज़ होने वाली है उसको हम बदल नहीं सकते तो हम वहाँ पर विल को यूज़ करते हैं. जैसे राधिका इज़ इल, शी विल नॉट अटेंड द स्कूल फंक्शन. दैट इज़ अ फिक्स, हम चेंज नहीं कर सकते. द सीनियर स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल विल बी ऑन एजुकेशनल टूर नेक्स्ट वीक. ऐसे हम यूज़ करते हैं विल का. नेक्स्ट टू एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स व्यू, फीलिंग को जब हम एक्सप्रेस कर रहे हो तब भी हम विल का यूज़ करते हैं. जैसे आई एम स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, आई डोंट थिंक आई विल रीच स्कूल ऑन टाइम. द स्काई इज़ ओवरकास्ट, आई विल टेक एन अम्ब्रेला. नेक्स्ट टू प्रॉमिस टू डू समथिंग, कुछ करने की इच्छा हो वहाँ भी हम यूज़ करते हैं. जैसे आई विल डू इट और डाई, आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो. नेक्स्ट टू आस्क समबडी टू डू समथिंग, विल यू प्लीज़ लैंड मी योर बुक, विल यू टेक केयर ऑफ माई ब्रीफ केस फॉर 5 minutes. ऐसे भी हम यूज़ करते हैं. शैल और फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कैसे होता है? जैसे आस्किंग क्वेश्चन या परमिशन के लिए होता है. जैसे प्रपोजल के लिए भी यूज़ होता है. जैसे शैल आई गेट टिकट्स फॉर यू एंड शैल वी गो फॉर पिकनिक दिस वीकेंड. ठीक है. कुछ ऑफर के लिए भी होता है. जैसे आई शैल स्विच ऑन द टीवी फॉर यू. सम गेस्ट आर कमिंग, आई शैल क्लीन द ड्राइंग रूम. वहाँ भी यूज़ करते हैं. द प्रैक्टिस इज़ टू यूज़ विल इन अ प्लेस ऑफ शैल विद द फर्स्ट पर्सन आई एंड वी ऑल्सो. तो यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस. फर्स्ट इज अफर्मेटिव, subject will shall verb first form and other words. I shall read this book later, we shall read this book later, you will read this book later, he will read this book later,
दे विल रीड दिस बुक लेटर, दे विल रीड दिस बुक लेटर, ऐसे हम यूज़ करते हैं. हियर द सोल्यूशन इज गिवन. एंड नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट यूज़ कर देंगे, सेम एट इज हमारा फॉर्मेशन होगा. आई शैल नॉट रीड दिस बुक, वी शैल नॉट रीड दिस बुक, यू विल नॉट रीड दिस बुक, ही विल नॉट रीड दिस बुक, सी विल नॉट रीड दिस बुक, दे विल नॉट रीड दिस बुक. और इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं. यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है, बट पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे. एंड इन द नेगेटिव सेंटेंस आपको मैंने बताया सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, बट आप खुद से करिए. नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब हम यस नो वाले क्वेश्चन बनाते हैं. जैसे इसमें क्या करेंगे हम, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, विल और शैल पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड देन अदर वर्ड्स आते हैं. जैसे शैल आई कॉल द प्रिंसिपल इन द इवनिंग, शैल वी कॉल द प्रिंसिपल इन द इवनिंग, विल यू कॉल द प्रिंसिपल इन द इवनिंग, विल ही कॉल द प्रिंसिपल इन द इवनिंग, विल शी कॉल द प्रिंसिपल इन द इवनिंग, विल दे कॉल द प्रिंसिपल इन द इवनिंग. इस तरीके से हम फॉर्मेशन करते हैं. यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव मैंने दिया हुआ है सोल्यूशन एक्सरसाइज का. यू कैन गो थ्रू दिस वे. इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, then message me, ask me. Thank you.